बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिव टेस्ट। ये जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है ना, ये वाकई एग्जॉस्ट कर देती है इंसान को, क्योंकि इसमें कोशिश ये होती है कि हम हर एक रास्ता हर एक रास्ता प्रोग्राम का जहाँ पे भी फ्लो आएगा उस रास्ते को टेस्ट करें। अच्छा, इसको हम लोग क्या और क्या दो नाम देते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स टेस्ट, बिल्कुल बुनियादी के भाई हर चीज टेस्ट करनी, ठीक है। और कंप्लीट टेस्ट यानी कोई स्ट्रेटेजी हमारे पास नहीं है, स्ट्रेटेजी ये है कि बस हर चीज को टेस्ट करना है, ठीक है ना। इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेरियोस एंड इनपुट्स आर टेस्ट। यानी हमारे पास जितने भी सिनेरियो हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के, जितने भी चलने के, एक छोटे से छोटा भी हमारे पास एक रास्ता हो सकता है, तो उस रास्ते को भी हम चेक करेंगे। और उस रास्ते से जो आउटपुट निकल के दूसरे में जा रहा है तो उसको भी मिला के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम सिनेरियोस के चेक करेंगे। सिनेरियोस क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इनपुट्स की तमाम फॉर्म्स, बाउंड्रीज को मिला के दरमियानी तमाम वैल्यूज, इनपुट्स की बाउंड्रीज की वैल्यूज, ये तमाम हम चेक करेंगे। और ये हम इन सिनेरियोस पर अप्लाई करेंगे तमाम इनपुट की वेरिएशंस, और ताकि हम कंफर्म कर सकें कि आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली अंडर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अब आप सोचें कि ये कितना मुश्किल है कि हम हर चीज, हर लाइन ऑफ कोड जहां भी प्रोग्राम जाएगा, वो तमाम पॉसिबिलिटीज को, तमाम सिनेरियोस को हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले पहले चेक करें। अब इसकी मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझाता हूँ, ताकि कुछ कुछ आपको है ना एनपी कंप्लीटनेस याद आने लगेगी। वाकई इसको जब आप देखेंगे ना तो आपको उसी की याद आएगी, उस टॉपिक की। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और इस ये प्रोग्राम जो है, इसमें एक लूप है आउटर, जो तकरीबन इसमें 20 आइटरेशन 20 टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है। तो और इस लूप के अंदर में जो है ना हमारे पास वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते, और इसमें से जो एक हर रास्ता था वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी यहाँ से चेक करके हम आए, यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें सिक्वेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिली, अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट मिल गई। यहाँ पर भी आप देखें, कंडीशन चेक करके मैं आया तो फिर एक कंडीशन स्टेटमेंट मिल गई, ठीक है। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं जब दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, है। एक और कंडीशन स्टेटमेंट हमारा इंतजार कर रही थी। तो अब ये जो सिचुएशन है, इसको हम अगर फ्लो ग्राफ की मदद से समझे तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास एक सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। जब यहाँ पर हम आए तो ये कंडीशन, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ आ गई, एक ये देखें ये कंडीशन आ गई, फिर यहाँ कंडीशन और यहाँ कंडीशन, तो ये चार कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास क्या क्या डिफरेंट पास। एक तो ये है कि देखें, वन से हम टू पर आए, टू से थ्री पे गए, थ्री से फोर, और फोर से सिक्स पे जाके यहाँ, ठीक है। और एक क्या है, वन टू थ्री फोर और सेवन पे आ गए हम। तो ये दो रास्ते तो ये, एक ये हुआ कि वन टू थ्री फोर की जानिब जाने के बजाय हम इधर आए फाइव, और फाइव के बाद फिर आ गया एट। इसी तरह वन टू थ्री फाइव नाइन, ठीक है। और एक रास्ता क्या बना, वन टू से इधर ही नहीं आए बल्कि इधर ही चले गए, वन टू टेन। तो ये तकरीबन फाइव पास इस फ्लो ग्राफ से बन रहा है। तो सपोज करें कि अगर ये प्रोग्राम शुरू होता है और एक आइट्रेशन हम देखते हैं, तो एक आइट्रेशन चलने के भी पांच रास्ते हो सकते हैं, ये पांच। अब सपोज करें अगर सेकेंड आइट्रेशन आप तस्वुर करते हैं और एग्जॉस्टिव के हवाले से कि हर चीज टेस्ट करनी है, तो फिर यहाँ पे सपोज करें कि जो आउटर लूप है वो यूं चला। अब आउटर लूप में यूं चलने के बाद जब दोबारा हमारे पास लूप स्टार्ट होगा, तो अब इसके पास पांच रास्ते होंगे,
ठीक है ना। तो इस एक रास्ते के अंडर में फिर 5 रास्ते आए। अच्छा जनाब, अब सपोज करें कि आउटर लूप ने ये वाला रास्ता लिया, तो इनर लूप में फिर हमारे पास 5 रास्ते हैं। तो एक एक आउटर लूप की वैल्यू के अंडर में हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में 5 5 रास्ते हैं। तो कितने हो गए मेरे भाई? 5 × 5 यानी कि 25 पास। सिर्फ अभी 2 आइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब तीसरे पे चले जाएंगे तो 5 का क्यूब। तो अगर पहली आइट्रेशन है तो 5 पाथ है, सेकंड में 25 और तीसरे में 125। तो भाई फिर बताइए कि अगर 20 टाइम्स ये लूप चल रहा है, ठीक है, तो ये तकरीबन आपके पास अगर आप वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 100 ट्रिलियन पास। 100 × 10⁻12 वी एग्जीक्यूट। सपोज करो अगर हम हर टेस्ट, ये 100 ट्रिलियन पाथ हो गए, तो अगर हर पाथ को हम टेस्ट करने के लिए, हाँ, एक टेस्ट को भी अगर सपोज करो 1 मिली सेकेंड में हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो 3170 साल लगेंगे इस पूरी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को प्रोग्राम करने। कैसे? आइए जनाब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये 100 ट्रिलियन पास जो है वो 3170 सालों में टेस्ट होंगे, जबकि एक सेकंड में 1000 टेस्ट हो रहे हैं। ये देखिए एक टेस्ट कितनी देर में हो रहा है? 1 मिली सेकंड में। मिली सेकंड क्या होता है? एक सेकंड का 1000वां हिस्सा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में एक टेस्ट हो रहा है, तो एक सेकंड में कितने टेस्ट हो गए? 1000 टेस्ट हो गए। ठीक है। तो 1000 टेस्ट पर सेकंड, एज ईच टेस्ट टेक्स 10⁻³ सेकंड। 1000वां हिस्सा ले रहा है एक सेकंड का। यानी एक सेकंड के 1000 हिस्से किया आपने, उसमें से एक हिस्से में एक टेस्ट हो रहा है, तो एक सेकंड में 1000 टेस्ट हो गए। ठीक है ना। तो फिर हमारे पास क्या बचा? 10⁻11 सेकेंड्स हमें चाहिए इतने टेस्ट को परफॉर्म करने की, 10⁻14। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में 1000 टेस्ट हो। तो जब आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये बचा, यानी इतने सेकंड्स हमें चाहिए, 10⁻11 सेकंड्स चाहिए, जिसमें हम 10⁻14 टेस्ट परफॉर्म कर सकें। अब हम देखते हैं एक साल में अल्लाह ताला ने हमें कितने सेकंड दिए हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक साल में जो सेकंड्स दिए हैं ना, वो ये 31 मिलियन है। ये 10⁻6, 31 × 10⁻6 दी है अल्लाह ताला ने। और ये तो बात हो रही है जनाब 10⁻11 की, कहीं जाके बात। समझे आप? तो फिर अब क्या करें? अब आप 10⁻11 को डिवाइड करिए जनाब इतने सेकंड्स, तो आंसर आया 3170। 3170 ईयर्स चाहिए आपको खाली एक ये बेचारा मासूम से प्रोग्राम के लिए। जी, इस प्रोग्राम के लिए जिसमें 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, 2 नेस्टेड हैं। जी, तो इसके लिए हमें इतना टाइम चाहिए अगर हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करना चाहते हैं। ये देखा आपने? तो किस तरह से ये एग्जाम्पल को लेके मैंने समझाया है। तो हमारा जो टेक्नोलर्न चैनल है ना, इसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस, ये नहीं कि बस कहानी सुना दिया। नहीं नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम टॉपिक को इलेबोरेट करते हैं। यही खूबसूरती है हमारे चैनल की, जिसकी वजह से आपको इसको क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब भी करना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।